नमस्कार। स्वागत है दोस्तों आपका हमारे चैनल सही ट्रेड में। दोस्तों आज हम ज़ीरोधा में सीएनसी ऑर्डर और एमआईएस ऑर्डर कैसे डिफरेंट होते हैं इसके बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए सीधे चलते हैं ज़ीरोधा काइट के ऊपर और देखते हैं सीएनसी ऑर्डर एमआईएस ऑर्डर में क्या डिफरेंसेस है। जैसे ही आप कोई स्टॉक बाय करना चाहते हो तो या तो वो स्टॉक आप लॉन्ग टर्म के लिए लेना चाहते हो या फिर इंट्राडे के लिए लेना चाहते हो। मतलब उसी दिन बाय करके उसी दिन सेल करना चाहते हो। जो आप निवेश के लिए लेते हो स्टॉक, लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट की पर्पज से लेते हो, उसे हम लॉन्ग टर्म स्टॉक कहते हैं। वो आप कैश में लेके कैरी करते हो एक दिन से ज़्यादा। वो आप दूसरे दिन भी बेच सकते हो, दूसरे साल भी बेच सकते हो, एक साल बाद बेच सकते हो, 10 साल बाद बेच सकते हो। वो हो गया लॉन्ग टर्म का इन्वेस्टमेंट वाला स्टॉक। लेकिन जो स्टॉक एज अ ट्रेडर आप सिर्फ एक दिन के लिए लेना चाहते हो, सिर्फ एक दिन उस स्टॉक में आप बाय या फिर सेल करना चाहते हो, तो उसे हम इंट्राडे के लिए लेना या फिर बेचना कहते हैं। अब दोनों में डिफरेंस क्या है? जब आप कोई स्टॉक लॉन्ग टर्म में लेते हो, जैसे टाटा कंज्यूमर मुझे लॉन्ग टर्म में लेना है, तो मैं बाय करूंगा और यहाँ पे ये जो आपको प्रोडक्ट है वो एमआईएस और सीएनसी, ये दो प्रोडक्ट दिखाई देंगे। अगर आपको लॉन्ग टर्म के लिए कोई स्टॉक बाय करना है तो आपको यहाँ पे लॉन्ग टर्म यानी कि सीएनसी सिलेक्ट करना होगा। सीएनसी का मतलब होता है कैश एंड कैरी। मतलब आप वो जो स्टॉक है पर्टिकुलर पूरे पैसे देके उसकी डिलीवरी लेते हो। जो अभी टाटा कंज्यूमर की प्राइस चल रही है 799.50। तो अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए लेते हो तो पूरे पैसे देते हो। एक स्टॉक के लिए आपको उतना पैसा पूरा देना होगा, उस स्टॉक की आपको डिलीवरी मिल जाएगी, वो स्टॉक आपके अकाउंट में होल्डिंग में आ जाएगा। अब वो आपके ऊपर डिपेंड है, वो आप कल बेचो, परसों बेचो, 10 दिन बाद बेचो, एक साल बाद बेचो या 10 साल बाद बेचो, ये आपके ऊपर डिपेंड रहता है। तो कैश एंड कैरी में जो स्टॉक लेते हैं वो आप एक दिन से ज़्यादा तक आपकी स्टॉक की होल्डिंग पोजीशन में रख सकते हैं। लेकिन एमआईएस में क्या होता है? एमआईएस का मतलब होता है मार्जिन इंट्राडे स्क्वायर ऑफ। मतलब मार्जिन इंट्राडे स्क्वायर ऑफ में जो आप स्टॉक बाय करते हो या फिर यहाँ पे आपको स्टॉक पहले सेल करने की भी अपॉर्चुनिटी मिलती है। आपका ब्रोकर आपको पहले स्टॉक सेल करने के लिए भी यहाँ पे फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। तो जो भी आप एमआईएस सिलेक्ट करके स्टॉक बेचते हो या फिर खरीदते हो, वो स्टॉक आपको 9:15 बजे से लेके 3:30 बजे तक ही होल्ड करना होता है। ज़ीरोधा का जो टाइमिंग है वो 3:20 का है। मतलब अगर आप 9:15 बजे एमआईएस में कोई स्टॉक बाय करते हो तो ज़्यादा से ज़्यादा आप 3:20 तक ही वो होल्ड कर सकते हो। 3:20 पे अगर आप एग्जीक्यूट नहीं करते वो ऑर्डर, जो भी प्लस में हो, माइनस में हो, प्रॉफिट हो रहा हो या लॉस हो रहा हो, तो अगर आप खुद से वो एग्जीक्यूट नहीं करते तो आपका जो ब्रोकर है ज़ीरोधा वो आपके लिए ऑर्डर एग्जीक्यूट कर देगा। और एग्जीक्यूट करने के बाद आपको जीएसटी प्लस 50 रुपये के चार्जेस एक्स्ट्रा लगेंगे, क्योंकि आपके ब्रोकर ने आपकी ऑर्डर वहाँ पे एग्जीक्यूट कर दी है। तो यहाँ पे आपको एमआईएस ऑर्डर जब लगानी होती है तो टाइम का ध्यान रखना होता है कि अगर मैं ऑर्डर ये 10 बजे प्लेस कर रहा हूँ और मुझे 3:30 बजे अगर लॉस हो रहा है तो ये मैं होल्ड नहीं कर सकता, मुझे वो एग्जिट करनी होगी लॉस में पोजीशन। अगर फ़ायदा हो रहा है तो उससे पहले भी आप एग्जिट कर सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वो स्टॉक आप दूसरे दिन के लिए होल्ड नहीं कर सकते, उसके लिए आपको सीएनसी का ऑप्शन सिलेक्ट करना होता है। लेकिन सीएनसी में जो है वो आपको पूरे पैसे देने पड़ते हो। मतलब अगर आप 100 स्टॉक खरीदना चाहते हो 799 रुपये में, तो आपको यहाँ पे टोटल पैसे देने होंगे, अगर आप सीएनसी सिलेक्ट करते हो तो अप्रोक्सीमेटली 79,000 रुपीज़ आपको देने होंगे अगर आप सीएनसी सिलेक्ट करते हो, लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक खरीदते हो। लेकिन यही 100 स्टॉक अगर आप एमआईएस में सिलेक्ट करते हो तो आपको यहाँ पे सिर्फ 15,000 रुपये देने होंगे। तो एमआईएस का फ़ायदा क्या है? आपको मार्जिन मिल जाता है। लेकिन इसका ड्रॉबैक क्या है? 3:30 बजे तक ही होल्ड कर सकते हो। अगर माइनस में चला जाएगा तो यहाँ पे आपको नुकसान होने के चांसेस ज़्यादा हो सकते हैं। इसीलिए एमआईएस ऑर्डर जब भी आप करते हैं, इंट्राडे कोई स्टॉक बाय या सेल करते हैं, तो आपका एनालिसिस परफेक्ट होना चाहिए। वही लॉन्ग टर्म के लिए कॉल आप कोई स्टॉक बाय करते हो तब भी आपका एनालिसिस बराबर होना चाहिए, लेकिन आपको वहाँ पे एक्स्ट्रा डेज मिल जाते हैं कि आप जब तक स्टॉक प्लस में ना आए तब तक ना बेचे, ये आपको वहाँ पे प्लस पॉइंट मिल जाता है। क्योंकि अगर मान लो आपने ये आज खरीदा लॉन्ग टर्म में और कल 799 का 790 पे आ गया, तो आपको कोई डर नहीं रहेगा
कि मुझे ये नुकसान में बेचना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे आपने लॉन्ग टर्म सेलेक्ट किया है। तो जब तक ये आपकी प्राइस के ऊपर नहीं चला जाता तब तक आप उसे होल्ड कर सकते हो। लेकिन एमआईएस में उस तरीके से नहीं होता। एमआईएस में अगर 3:30 बजे उस स्टॉक की प्राइस 10 रुपये नीचे ट्रेड कर रही है और आपको 1000 रुपये माइनस दिखा रहा है, तो आपको 1000 रुपये माइनस में वो स्टॉक बेचना पड़ेगा, वहाँ पे आपको नुकसान उठाना पड़ेगा। तो ये डिफरेंस है दोनों में। एमआईएस ऑर्डर आपको 3:30 बजे से पहले एग्जीक्यूट करना होता है, लॉन्ग टर्म आप होल्ड कर सकते हो एक दिन से ज़्यादा, आप जितना चाहे उतना मर्जी। तो ये था वीडियो दोस्तों एमआईएस और सीएनसी के बारे में, जो डिफरेंस है उसके बारे में। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।